हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 9th ऑफ अक्टूबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10:15। मैं मार्केट में आज एग्जैक्टली सेम टाइम पे आया था जहाँ से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थर्ड कैंडल के आसपास मैं मार्केट में आया था। उसके बाद मार्केट में एक दो कैंडल्स यहाँ पे ये और ये कैंडल यहाँ पे बनी मार्केट में, बट एंड उसके बाद एक छोटा सा मूव हमें अपसाइड की ओर देखने को मिला, बट यहाँ कहीं पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। राइट, उसके बाद मार्केट यहाँ कहीं पे ये वाली जो कैंडल थी मार्केट ने ये फॉर्म करी। इस पर्टिकुलर कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये कैंडल मार्केट ने फॉर्म करी थी तो प्रीमियम चार्ट पे बेसिकली ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक दिख रहा है, बट पता नहीं है मतलब जीरो में कुछ इशू है शायद। सो ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर ये वाली जो कैंडल दिख रही होगी आपको छोटी सी, इसको मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे जो प्रीमियम चार्ट था वहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी। ठीक है, एक हैमर टाइप कैंडल फॉर्म हुई थी इस पर्टिकुलर कैंडल पे, एंड अगली कैंडल भी उस इवन तो ये ऊपर नहीं निकली थी, बट इसके ऊपर वो प्रीमियम चार्ट पे कैंडल निकल रही थी। तो सम टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट में ये चीज़ होती है कि आप प्रीमियम चार्ट और जो इंडेक्स चार्ट है दोनों में कुछ डिफरेंस नोटिस करोगे। समटाइम्स ऐसा होता है एंड मार्केट जो है वो आपकी साइड मूव भी कर जाता है। तो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने एक अपसाइड का यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल में अपसाइड के लिए, बट सेम कैंडल ने मेरा एसएल हिट कर दिया और मुझे मार्केट से बाहर कर दिया। और अगली कैंडल देखो कितनी बड़ी बनी है। अगर प्रीमियम चार्ट पे मैं अगर बात करूँ इस पर्टिकुलर कैंडल की, तो ये बहुत बड़ी कैंडल थी। जस्ट अ सेकेंड, ओके, प्रीमियम चार्ट की अगर हम बात करें तो सिर्फ यही कैंडल जो थी वो बनी थी लगभग 50+ पॉइंट की ये कैंडल बनी थी प्रीमियम चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, लेकिन हम ट्रेड से एग्जिट हो चुके थे, री एंट्री का दोबारा कोई मौका नहीं मिला, तो इस ट्रेड में मैंने कोई एंट्री नहीं बनाई। इंस्टेड जो सेकंड ट्रेड था वो मैंने लेने की कोशिश करी मिड कैप निफ्टी में, बिकॉज ये दोनों मूव कर रहे थे। अभी मिड कैप निफ्टी में कोई मूव आया नहीं था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी अपना ट्रेड जो है वो नहीं चला। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं पे लिया था, लेकिन एक मूव मिला भी था मुझे, अबाउट 10 पॉइंट के आसपास मुझे मिल रहे थे, लेकिन मैंने उसे बुक नहीं किया बिकॉज जिस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी मूव कर रहे थे मुझे लग रहा था कि ये भी अपने हाई को ब्रेक कर देगा एंड एक अच्छा हमें टारगेट जो है वो देखने को मिलेगा। सो उसको फिर जब वो रिवर्स हो गया ट्रेड तो फिर मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। ठीक है, तो पहला जो ट्रेड था उसमें मुझे लॉस हुआ था 341 रुपीज़ का, एंड सेकेंड ट्रेड में जो मुझे लॉस हुआ दैट इज़ 2.50 रुपीज़। ठीक है, ये दो ट्रेड्स में मैंने ये लॉसेस लिए हैं। ठीक है, अभी हम एक थर्ड ट्रेड का वेट कर रहे हैं। अगर हमें कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दिखती है, एक अच्छा ट्रेड हमें मिलता है तो हम थर्ड ट्रेड लेंगे, एंड उसके बाद जैसा हाँ, सो यहाँ पे थर्ड ट्रेड हम लेंगे, एंड जो भी उस ट्रेड में मेरी पोजीशन रहेगी मैं आपको एब्सोल्युटली बताऊँगा। एंड तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो मेरा थर्ड एंड फाइनल ट्रेड भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये मिड कैप निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हो अभी। ठीक है, ये पर्टिकुलर लेवल थी जो इसका हाई था, मैंने मार्क कर रखा था। इसके ऊपर इस पर्टिकुलर कैंडल ने जब क्लोज किया तो मैंने अपसाइड के लिए एक ट्रेड लिया था। ठीक है, लेकिन प्रीमियम में कुछ भी हमें खास मूव देखने को नहीं मिला। अगेन 10 पॉइंट के आसपास का मूव मिला, लेकिन मिड कैप निफ्टी में वो बहुत छोटा सा मूव है। सो इसीलिए मैंने उसको बुक ना करके होल्ड करना बेहतर समझा, बट एक्चुअल में हुआ उसका उल्टा, वो रिवर्स हो गया एंड मेरा ट्रेलिंग एसएल उसमें हिट हो गया। जब मैं ट्रेड को होल्ड करता हूँ बेसिकली तो मैं अपने एसएल को मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेल करते हुए चलता हूँ। अगर वो एक जगह पर टाइम बिताता है तो मेरा एसएल और स्ट्रिक्ट होता जाता है। सो अगर थोड़ा सा रिवर्सल नीचे की साइड आता है तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है, जो कि इस पर्टिकुलर कैंडल ने मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। इसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी थी वो मुझे निफ्टी में भी दिखी थी। ठीक है, मतलब या तो मैं निफ्टी में ट्रेड लेने वाला था या तो मिड कैप निफ्टी में, बट मिड कैप निफ्टी में सिंस पहले सेटअप बन गया सो इसलिए मैं निफ्टी में नहीं ले पाया। अदरवाइज मेरा सेटअप जो है वो यहाँ पे बना था। मेरा इस कैंडल की क्लोजिंग पे एक एंट्री बनती तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका था। प्रीमियम चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा अगर तो एक बारी, वहाँ पे मैंने मार्क कर रखा था, बट सिंस हम सिर्फ 3 ही ट्रेड लेते हैं, एक साथ 2 पोजीशन नहीं बना सकता मैं अभी, तो इसलिए मैंने निफ्टी वाले ट्रेड को अवॉइड कर दिया। बिकॉज मिड कैप निफ्टी में पहले ट्रेड मिला था लेकिन उसमें वो वाला मूव नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, सो ये था हमारा लास्ट ट्रेड। अब हमें ट्रेडिंग बंद करनी होगी। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कोटक नियो की स्क्रीन पे, एंड वहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ मेरी ओवरऑल पोजीशन क्या थी। टोटल मेरा जितना भी लॉस रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट ट्रेड में क्या रिजल्ट्स थे वो भी दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरी कोटक नियो की स्क्रीन पे।
सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से मैं अप साइड की ओर एक पोजीशन बनाता, जो मेरा परफेक्ट सेटअप था यहाँ पे, ठीक है। इवन दो यहाँ पे भी था, बट क्या नाम, बैंक निफ्टी में बन रहा था, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ऊपर थी, तो इसमें उतना कॉन्फिडेंस मुझे था नहीं। लेकिन इस वाले में मुझे कॉन्फिडेंस था। अगर मैं मिड कैप निफ्टी में ट्रेड नहीं लेता तो मैं ये वाला ट्रेड लेता, ठीक है। और इसकी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये था 1:2 का टारगेट, ऑलमोस्ट इसने हिट कर दिया था सेम कैंडल में, और मैं डेफिनेटली इसको एग्जिट कर देता अगर मैं इस पोजीशन में होता तो, ठीक है। बट मैंने ये वाला ट्रेड लिया था मिड कैप निफ्टी में, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी ओवरऑल पोजीशन। जो लास्ट ट्रेड था उसमें हमारा क्या रिजल्ट रहा, एंड मेरे लॉस जो है वो आज का कितना है, ठीक है। पोजीशंस, ओके, ये है हमारी पोजीशन। तो 341 का हमें यहाँ पे लॉस हुआ था। सेकंड ट्रेड में मैंने आपको दिखाया था -2 रुपीज़, तो मतलब 82 रुपीज़ के आसपास हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। तो जो एक ओवरऑल पोजीशन है आज की, दैट इज़ 261 रुपीज़ इन लॉस आफ्टर 3 ट्रेड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होता हुआ निफ्टी में, बट सिंस हमने इसको चूज़ नहीं किया तो ठीक है, कोई नहीं, होती हैं चीज़ें ऐसे। अगर आप मल्टीपल इंडेक्सेस पे काम करते हो तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी ही 100%, बिकॉज आप हर इंडेक्स में हर अपॉर्चुनिटी पिक नहीं कर सकते। अब आपने जो पिक करी है वो उसमें आपको स्टिक रहना होगा, ठीक है। अब ये चीज़ें डिस्टर्ब कहाँ पे करती हैं, जब आपके ना मल्टीपल ट्रेड्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 ट्रेड ले रहा होता तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी साइकोलॉजी हिट होती, बिकॉज जिस ट्रेड को मैंने लिया उसमें मेरा टारगेट नहीं आया, बट जिसको मैंने नहीं लिया उसमें टारगेट आ गया, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा साइकोलॉजी ख़राब होती है, और फिर आपकी मार्केट से फाइट चालू होती है, और वहीं पर गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 3 ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके आगे तो मैं बढ़ नहीं सकता। तो दैट इज़ इट। तो आज का दिन यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर यस तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपनी तरफ से सब कुछ आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो भी साइकोलॉजी रहती है, जो भी सेटअप बनता है, या जो भी मेरा PNL रहता है, आपके सामने बिल्कुल 100% पारदर्शिता के साथ मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लग रही होगी, एंड मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।